आगे बढ़ेंगे जहां पर झारखंड के लिए 780 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति हुई है। 700 करोड़ की लागत से जहां एक और सड़क बनेगी, तो वहीं केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृति दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी जो अधिसूचना जारी की है। 700 करोड़ की राशि से 780 किलोमीटर यह सड़क बनाई जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। 700 करोड़ जहां राशि बताई जा रही है, तो वहीं 780 किलोमीटर ये सड़क बनाई जाएगी। झारखंड के लिए ये सड़क की स्वीकृति मिली है, जिसमें लागत अगर बात की जाए तो 700 करोड़ की आने वाली है और इसको लेकर के स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत ये स्वीकृति दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो एक और जहां यह अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो वहीं झारखंड के लिए 780 किलोमीटर की यह सड़क जिसको स्वीकृति दी गई और इसके बन जाने से सीधा जनता को लाभ होता हुआ नजर आएगा। जहां केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत यह स्वीकृति और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी की है। 700 करोड़ की राशि से 780 किलोमीटर तक की यह सड़क बनाई जाएगी। पीएम जनमन योजना के तहत यह स्वीकृति दी गई है। तो झारखंड के लिए 780 किलोमीटर सड़क की यह स्वीकृति और 700 करोड़ की लागत से यह सड़क बनेगी। और हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, देखिए जहां एक और जानकारी, जहां पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृति दी गई और वहीं यह सड़क बन जाने से आखिर कितना लाभ वहां की जनता को मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत झारखंड को एक कह सकते हैं कि सड़क को लेकर एक बड़ी तोहफा केंद्र सरकार ने दिया है और 700 करोड़ की लागत से 780 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। बरसात से पहले ये लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे कनेक्टिविटी जो रोडें हैं, जो कनेक्टिंग रोड कहा जाता है, जो गांव से शहर को जोड़ता है, उस कनेक्टिंग लाइन को किस तरह से दुरुस्त किया जाए और रोडों की लंबाई कैसे बढ़ाई जाए, इसे लेकर बहुत पहले से यह बातें आती रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए की राशि दी रही है और इस 700 करोड़ की राशि से 780 किलोमीटर तक नई सड़क का निर्माण होगा, जो कि आने वाले दिनों में इस सड़क के निर्माण से झारखंड को काफी फायदा होगा, रोजगार के क्षेत्र में फायदा होगा, विकास को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर इसमें फायदा कहीं ना कहीं होगी। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो इस योजना के तहत इस सड़क के निर्माण के बाद झारखंड सरकार को फायदा होने वाला है। तो ये कह सकते हैं झारखंड को 780 किलोमीटर की नई सड़क की जो सौगात है वो केंद्र सरकार ने दिया है। यानी एक तरीके से सभी को लाभ होगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की योजना स्वीकृति हुई है और अधिसूचना भी इसको लेकर के अब जारी कर दी गई, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और साथ साथ जनता को इसका लाभ मिलने वाला। और जिसका कि आपने जिक्र किया कि बारिश से पहले या क्या मानसून के पहले इसको कंप्लीट करना, तो क्या किसी प्रकार की कोई डेडलाइन भी जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल ऐसे कोई डेडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन संभवतः यह जताया जा रहा है कि मानसून से पहले ये सड़क का निर्माण जो है उसे इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्धारित समय रखा गया है। लेकिन संभवतः ये भी कयास लगाई जा रही है कि जिस तरह से मानसून अगर प्री मानसून अगर पहले आ जाती है, तो बरसात के बाद भी ये काम कहीं ना कहीं जा सकता है, यानी बरसात के बाद या मानसून के बाद शुरू हो सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने एक बड़ी तोहफा झारखंड को दिया है और इस तोहफे के आधार पर अब बहुत जल्द झारखंड में नई सड़क योजना विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेंगे। और इस सड़क योजना से सरकार के साथ साथ जो लोग हैं, जो झारखंड वासी है, उन्हें काफी फायदा होगा। बिल्कुल, आप रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहां एक और 700 करोड़ की योजना, तो वहीं 780 किलोमीटर सड़क को बनाया जाए।